स्वागत है बच्चों डियर सर जगदीश चैनल में। आई एम जगदीश सर। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 10 फ्रॉम यूपी बोर्ड। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, खोजकर्ता जिसने अपने वादा को पूरा किया। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। रिटन बाय थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है। अबाउट द ऑथर, थॉमस अल्वा एडिसन was born in 1847। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 ईस्वी में हुआ था। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। देखिए, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, इन्वेंटर मीन्स खोजकर्ता। वह अमेरिका के वैज्ञानिक और खोजकर्ता थे। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब देखिए खोज। वह 1000 से ज़्यादा खोज किए थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वेयर सिली इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में उनके बहुत सारे प्रयोग मूर्खता भरे थे। देखिए, सिली मीन्स मूर्ख होता है और एक्सपेरिमेंट मीन्स अनुभव, एक्सपेरिमेंट्स मीन्स होता है प्रयोग। हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस वेयर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। उनका सबसे महान खोज ग्रामोफोन है और इलेक्ट्रिक लाइट है, यानी बिजली का बल्ब। अबाउट द लेसन, दिस पाठ के बारे में। दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। यह पाठ हम लोगों को महान वैज्ञानिक के बारे में बताता है और उनके जीवन के बारे में तथा उनके कार्यों के बारे में बताता है, जो इस संसार में सदैव याद किए जाएंगे। थॉमस अल्वा एडिसन बॉर्न इन 1847 इन मिलान यूएसए। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 ईस्वी में यूएसए यानी अमेरिका के मिलान में हुआ था। ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशन। उन्हें बहुत सारे खोजों का खोज पुरुष कहा जाता था। वेन एवर यू स्विच ऑन द लाइट्स इन योर रूम, जब भी आप कभी भी अपने कमरे में बत्ती का बटन दबाते हैं, और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, जब आप रिकॉर्ड प्लेयर देखें जिससे वॉइस रिकॉर्ड किया जाता है, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन। आप थॉमस अल्वा एडिसन को पहचान सकते हैं। जीनियस मीन्स महान, बहुत एकदम अच्छे जानकार। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटरमाइनेशन। डिटरमाइनेशन मतलब होता है निर्धारण या अवधारणा, निर्धारण या अवधारणा। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई। वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचे। ही मीन्स वह गेव हिज बेस्ट। उन्होंने अपना सबसे अच्छा किया। बेस्ट में सबसे अच्छा। वन डे ही मेड ए प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू हिज वर्ल्ड। एक दिन उन्होंने वादा किया, देखिए प्रॉमिस मीन्स वादा किया, कि वे संसार को इलेक्ट्रिक बल्ब देंगे। इलेक्ट्रिक लाइट माने बिजली का प्रकाश। ऑन 4 सितंबर 1882 ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। 4 सितंबर 1842 ईस्वी को उन्होंने अपना वादा पूरा किया। देखिए, फुलफिल मीन्स पूरा किया। इट इज सेज दैट ऑन दैट डे 900 हाउसेज इन न्यूयॉर्क बस्ट इनटू ए ब्राइट लाइट। ऐसा कहा जाता है कि उन दिन में, उस समय न्यूयॉर्क में 900 घरों में प्रकाश दिया गया था। देखिए, एक दिन जिस दिन इन्होंने इन्वेंट किया उस दिन 900 घरों को उन्होंने रोशनी पहले दिया।
ही वॉज हॉनर्ड, हॉनर्ड माने सम्मानित किया जाना, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑन अक्टूबर 21 उनको अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 21 अक्टूबर 1929 ईस्वी में सम्मानित किया गया। एज ही वाज वोटेड बाई पीपुल ऑफ अमेरिका एट द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, और उन्हें अमेरिका के सबसे बड़े सम्मान से भी नवाजा गया। लेट्स स्टूडेंट वी स्टार्ट द चैप्टर। When you want to read at night, जब आप रात को पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch, तब आपको एक स्विच दबाना पड़ता है, and electric lamp gives us light, और इलेक्ट्रिक लैम्प आपको प्रकाश देता है। Do you know who invented the electric bulb? क्या आप जानते हैं किसने इस इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किया है? He was an American named Thomas Alva Edison, वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू एक्सपेरिमेंट, एडिसन बचपन से ही प्रयोग करने में रुचि रखते थे। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे। देखिए फाउंड ऑफ में शौकीन, आस्किंग क्वेश्चन प्रश्न पूछने के। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, यदि वह कभी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल ही गॉट द राइट आंसर, तब तक वह संतुष्ट नहीं होते थे जब तक वह अपने प्रश्न का सही उत्तर पा जाए। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन की बहुत सारी कहानियां हैं। एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ यहाँ पर नीचे लिखा गया है। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब यंग एडिसन इस विद्यालय में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, जो उनकी टीचर थी वह बच्चों को चिड़ियों के बारे में कहानी बता रही थी। ही गॉट अप, वह खड़े हुए, एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछे, मैडम मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, उन्होंने मैडम से पूछा, मैडम जी क्यों आदमी चिड़ियों की तरह नहीं उड़ सकता है? मैडम आंसर दे रही हैं, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं है। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, जो यंग लड़का यानी एडिशन थे कुछ समय तक सोचे। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे फिर से पूछे, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन तो पतंग के पास पंख नहीं है। एंड स्टिल वी कैन नॉट फ्लाई देम इन द लाइक इन द स्काई, तो पतंग के जैसा हम लोग आकाश में क्यों नहीं उड़ सकते हैं? ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, दूसरे सभी लड़के हंसे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और जो टीचर थी उसको गुस्सा आ गया। सी थॉट, वह सोची, द बॉय वॉज स्टूपिड, वह सोची लड़का मूर्ख है। एंड नॉटी, और बहुत शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और वह एडिशन के माता पिता को बुलाकर बोले अपने लड़के को स्कूल से ले जाओ। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उनके माता पिता उनको घर लेके गए। बट लेकिन दे न्यू, वे जानते थे, दैट मीन्स की ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, क्योंकि वह जानते थे कि उनका लड़का मूर्ख नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 ईयर्स ओल्ड, एडिसन केवल 8 साल के थे। व्हेन मीन्स जब, दिस हैपेंड, जब यह हुआ। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, जो एडिसन थे अपनी माँ को अपना सबसे अच्छा अध्यापक या अध्यापिका पाए। सी वाज पेशेंट, वह बहुत धैर्यशील थी। इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, और एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर देती थी। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी सहायता से। एंड गाइडेंस, और उनके मार्गदर्शन से। ही मेड गुड प्रोग्रेस, उनका बहुत अच्छा विकास हुआ। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह किसी भी चीज़ को बहुत पास से, देखिए क्लोजली देखते थे, ऑब्जर्व। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारा प्रयोग करते थे। एक्सपेरिमेंट प्रयोग। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उनके कुछ प्रयोग वेयर सिली, मूर्खतापूर्ण थे।
बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उनसे वे बहुत कुछ सीखते थे। वन मॉर्निंग ही वाचिंग ए बर्ड, एक सुबह वह चिड़िया देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह जमीन पर आती। पिक्ड अप ए फ्यू वार्म इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे, और अपने मुंह में, देखिए वार्म में कीड़े, चोंच में कुछ कीड़े भरती और उड़ जाती, फ्लू अवे उड़ जाती। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, इसको देखकर यंग एडिसन के मन में एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट्स वार्म, वार्म में कीड़ा, पक्षी उड़ रही है क्योंकि वह कीड़ा खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही इट्स वार्म, आदमी भी उड़ सकता है यदि वह कीड़ा खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से बोले। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह इस प्रयोग का किसी पर उपयोग करना चाहते थे, यह किसी पर प्रयोग करना चाहते थे। ही मीन्स वह काट होल्ड ऑफ ए फ्यू आर्म, उन्होंने कुछ कीड़े पकड़ लिए। बीट देम, उनको मार दिए। इनटू ए पंप, और एक पंप में भर लिए। पंप मतलब एक प्रकार का छोटा सा पाइप के जैसा। एंड मिक्स इट इन वाटर, और उसे खूब बढ़िया से पानी में मिला दिए। ही टूक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, उन्होंने इस मिक्सचर को अपने नौकरानी की लड़की को दे दिया। एंड सेड टू हर, और उससे बोले, दिस इज़ ए वंडरफुल मिक्सचर, यह बहुत अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। कम ऑन, चलो आओ। ड्रिंक इट एंड सी, आओ चलो पी लो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव हिम, बेचारी लड़की उनके बातों पर विश्वास कर ली। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिश्रण पी ली। वेल, ठीक है। सी डिड नॉट फ्लाई बट सी फेल इल, अरे क्या हुआ, वह उड़ नहीं पाई लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन मदर वार्न हिम नॉट डू सो सच सिली एक्सपेरिमेंट, एडिसन की माँ ने उन्हें चेतावनी दी, देखिए वार्न मीन्स चेतावनी दी। डू नॉट सच सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसी मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करे। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, एक बार वह एक मुर्गा जहाँ होता है, मुर्गे पाले जाते हैं, उसे पोल्ट्री फार्म बोला जाता है। पोल्ट्री फार्म में गए अपनी माँ के साथ। एक दिन वह अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म में गए। देयर ही सा ए हेन, वहाँ उन्होंने एक मुर्गी देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपने अंडे पर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड सी आंसर्ड, वह अपनी माँ से इसके बारे में पूछा और उनकी माँ ने उत्तर दिया। द हैन इज हैचिंग इट्स एग, हैचिंग माने सेचना, जैसे नहीं बोलते सेना, मुर्गी अपने अंडे को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ दिनों बाद इसमें से चूजे निकलेंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, एडिसन अपने दिमाग में सोच रहे हैं, हम लोग अंडे को क्यों नहीं से सकते हैं। थॉट यंग एडिसन ने विचार किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स, अगले दिन सुबह उन्होंने 1 दर्जन अंडा ले लिया। एंड सैट ऑन देम, और उस पर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ देर बाद देखे कि बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, उनको कोई भी चूजा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैड द एग्स, वह केवल एंड सारे अंडे को फोड़ दिए। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, और उनका शर्ट जो है बहुत ख़राब हो गया, देखिए गंदा हो गया। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उनकी माँ ने उनको खूब पीटा। ए रियली फनी बॉय, एक बहुत अच्छा मजाकिया लड़का। वाज नॉट ही, वह ऐसे नहीं थे। ही फेल्ड इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट, वह इन सभी प्रयोगों में असफल होते थे। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह इससे बहुत कुछ सीखते थे। ही हैड लर्न दैट, उन्होंने सीखा कि हिज आइडियाज़ वेयर रॉन्ग, उनके विचार गलत हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, वह किताब पढ़ने के बहुत शौकीन थे, वो बहुत सारी किताबों को शांति से पढ़ते थे। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, उनके पिताजी उनको 25 सेंट रुपए देते थे जब वह एक किताब पढ़ते थे। ही रीड वाइडली एंड द पॉकेट मनी ही गॉट,
वह बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, वाइडली मीन्स बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और अपने पॉकेट मनी को पाते थे। ही बॉट मोर बुक्स, वह बहुत सारा किताब खरीदते थे। एंड सेट अप ऑल ए स्मॉल लेबोरेटरी, और जिससे वह एक छोटा सा प्रयोगशाला बना लिए थे। लेबोरेटरी मतलब होता है प्रयोगशाला। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उनकी माता उनको हमेशा हौसला बनाती थी। इनकरेज में साहस देना। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उनका सहायता उनके प्रयोग में करती थी। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। कुछ दिनों बाद एडिसन को ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें अधिक प्रयोग करने के लिए ढेर सारे पैसे की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उन्हें बहुत सारी किताबें चाहिए। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, और उनके पास जो भी घर पे किताबें थे सबको पढ़ लिए थे। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी, वह बाहर जाना चाहते थे। एंड सी न्यू प्लेस, और नए स्थान को देखना चाहते थे। एंड न्यू पीपुल, और नए नए लोगों को देखना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड इम्प्रूव टू हिज नॉलेज, वह नए नए किताबों को पढ़ना चाहते थे और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते। इम्प्रूव मीन्स सुधार करना। देखिए सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन रेलवे, इसलिए उन्होंने निश्चय किया। डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया। टेक अप ए जॉब माने नौकरी करना। इन द रेलवे, रेलवे में, इसलिए उन्हें रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट, पहले तो हिज पेरेंट डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स, पहले तो उनके जो माता पिता थे वो उनके बात को नहीं माने क्योंकि वो केवल 12 साल के थे। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, जब उन्होंने अपने इस निर्णय का अच्छे कारण बताए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, अब इसलिए एडिसन न्यूज़पेपर बॉय बन गए, यानी न्यूज़पेपर बेचने लगे स्टेशन पर। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेन से चलने लगे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर बेचते थे। सोल्ड मीन्स बेचना। स्वीट्स, मिठाइयाँ एंड फ्रूट्स, फल। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन उन्होंने $2 रुपया कमाया। अब देखिए अमेरिकी डॉलर। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, वह अपनी माँ से बोले कि रात्रि का भोजन बनाए। देखिए सपर, सपर मीन्स रात्रि का भोजन। टेक हिज दिस डॉलर, इस डॉलर को ले। मदर, माँ, अपनी माँ को दिए। उनकी माँ उस रात खाना बना रही थी और ले जाके उनको दिए। बोले माँ $1 लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1, प्रत्येक रात मैं तुम्हें $1 दूंगा। फ्रॉम वाट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने ऐसा अपने वादा को जारी रखा। प्रत्येक रात आते थे, अपनी माँ को $1 देते थे। ए ईयर और 2 लेटरल एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एक साल ऐसे बीत गया, फिर एडिसन ने निश्चय किया कि मैं अपना खुद का न्यूज़पेपर बनाऊंगा। प्रोड्यूस माने निर्माण करना। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और अपने जो रेलवे का छोटा सा उनका वैगन मिस होता है छोटा घर, उसमें उन्होंने सेट कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज न्यूज़पेपर, वह अपने न्यूज़पेपर को स्वयं लिखते थे और स्वयं प्रिंट करते थे। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज़, उसका बहुत सारा कॉपी बेचते थे। एंड मेड मोर मनी, और ढेर सारा पैसा कमाने लगे। विद द मनी ही गॉट, पैसों से उन्होंने ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, फिर उन्होंने अपने रेलवे वैगन में एक छोटा सा प्रयोगशाला बना लिया। वैगन में छोटा सा घर। व्हेन ही वाज 15, जब वह 15 साल के थे। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज करियर, उनके साथ एक दुर्घटना हो गया जिससे उनका करियर जो है प्रभावित हो गया। अफेक्टेड मीन्स प्रभावित। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, जब वह अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे। द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, ट्रेन किनारे से मुड़ी। देयर वाज ए सडन, अचानक। जोल्ट एंड ए बीट ऑफ फास्फोरस टेल ऑन द फ्लोर, और जैसे ही ट्रेन मुड़ी, ट्रेन में धक्का लगा तो ट्रेन में फास्फोरस गिर गया। एंड कैरीज एंड इट फायर, और ट्रेन के डिब्बे में आग लग गया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, यदि उनके बुझाने से पहले द न्यूज़पेपर
हैड कॉट फायर, उनका जो अखबार था सब आग से जल गया। द फायर स्प्रीड एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, आग बहुत तेजी से फैल गया और एडिसन ने सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड्स केम इन, जो रखवाला था अंदर आया। एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, वो दोनों मिलकर आग को बुझा दिए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन यही अंतिम दिन था एडिसन का ट्रेन में नौकरी करने का। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, वह अगले स्टेशन के लिए निकाल दिए गए, यानी डिसमिस्ड डाल दिया जाना। अब इसके बाद देखिए द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल एडिसन टूक अप जॉब द डिफरेंट सिटीज, और एडिसन ने अलग अलग शहरों में 5 सालों तक नौकरी किया। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेड एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और वे अलग अलग जगहों पे बहुत अच्छे अनुभवी लोगों से मिलते थे, फैक्ट्री में जाते थे, वर्कशॉप में जाते थे। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, उनसे प्रश्न पूछा करते थे। लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखते थे। एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोग के लिए कठिन मेहनत करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय, ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट वाइल टाइम एंड वाज स्टेइंग विथ फ्रेंड, और उन्होंने कुछ दिनों के लिए अपना नौकरी छोड़ दिया और अपने मित्र के घर रहने लगे थे। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन कंपनी देयर, लड़का था वह कंपनी में वहाँ काम भी करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट, वन डे द मशीन स्टॉप सडन, एक दिन वह मशीन जो है अचानक रुक गई उनके कंपनी में जिसमें काम करते हैं। एडिसन वाज देयर एट टाइम, उसी समय एडिसन वहाँ थे। ही हैड लुक एट द मशीन, वो मशीन को देखे। एंड रिप्लाइड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और उन्होंने इसे कुछ समय में ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, उस दिन जो कंपनी के मैनेजर थे वह एडिसन को बहुत ज़्यादा पसंद किए। एंड गेव हिम गुड जॉब, और उन्हें अच्छा काम दे दिए। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, एडिसन अपने सारे कर्ज जो है चुका दिए और एक लेबोरेटरी खोल लिए। द नेक्स्ट 6 year, अगले 6 साल, एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन लगातार प्रयोग करते गए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, एक प्रयोग के बाद एक प्रयोग एडिसन करते गए, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि और पैसा मिलने लगा। प्रसिद्धि मतलब होता है, देखिए फेम मीन्स प्रसिद्धि। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, एक दिन वह मशीन पर काम करते करते 1877 ईस्वी में आदमी का आवाज़ निकाल दिए। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, अगले साल वह ऐसा बना दिए। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय इस मशीन को बोलने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, जिसको आज के समय में हम लोग ग्रामोफोन बोलते हैं। द सेम ईयर, इसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, इसी दिन इनको वाइट हाउस में बुलाया गया। दैट इज द नेम ऑफ हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, यह वाइट हाउस वही स्थान है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गए। टू शो हिज न्यू मशीन, अपने नए मशीन को दिखाए। टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, ये मशीन बनाने के बाद वह पूरे अमेरिका में फेमस हो गए, यानी प्रसिद्ध हो गए। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, अब वे सफल और संपन्न थे। ही ओव्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, वह ये सब अपनी माँ की सहायता, उनकी प्रोत्साहन और अपने कठिन परिश्रम से सीखे थे।
In March 1878 he began to work on an electric lamp. मार्च 1878 ईस्वी में वह इलेक्ट्रिक बल्ब पर काम करने लगे. पीपुल यूज्ड कैंडल्स, उस समय लोग कैंडल जलाते थे. एंड ऑयल लैम्प्स, अब तेल के लैम्प इन दोज डेज, उस समय. दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, सभी लोगों के पास बिजली के बल्ब नहीं थे. एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years. एडिसन ने सभी लोगों से वादा कर लिया था कि उन्हें 2 साल में बिजली के बल्ब देंगे. When he said this, जब वह इसे बोले, all the scientists laughed at him. सभी वैज्ञानिक उनके ऊपर हंसे. They said that it was impossible. वे सोच रहे थे यह असंभव है. Impossible मीन्स असंभव. But Edison was not worried. लेकिन एडिसन को कोई चिंता नहीं हुआ इस पर. He worked harder and harder. वह कठिन परिश्रम करते गए. He performed 1000 experiment. लगभग वह 1000 एक्सपेरिमेंट किए. But all of them failed. लेकिन सब असफल हो गए. But he did not give up hope. लेकिन वह आशा नहीं छोड़े. देखिए hope मीन्स आशा. I must keep my promise to the people. हमें लोगों के लिए अपने वादा को पूरा करना है. He said to himself. वह हमेशा अपने से कहते थे. And work harder still. और तब फिर कठिन मेहनत करते थे. He was racing against time. वह समय के साथ चला करते थे. At last, अंत में, he succeed in making an electric bulb. अंत में वह एक इलेक्ट्रिक बल्ब बना लिए. After nearly 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद, ऑन न्यू ईयर्स डे, नया साल का दिन था 1880, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी. और नया साल का दिन था, वह और उनके सारे वर्कर अपने प्रयोगशाला में बल्ब को जला दिए. People from all over America came to see the grand sight. अमेरिका के सारे लोग यह महान दृश्य को देखने के लिए एकत्रित होने लगे, यानी आए. एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल. एडिसन ने अपने सभी लोगों से वादा किया था, जो पूरा किया. ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 ईस्वी में, फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रथम बार, द न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट. न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रिक लाइट्स को से जगमगा दिया गया. एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार. एडिसन ने अपने देश को प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारा सहायता किया. ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन. उन्होंने उस समय 40 युद्ध के लिए खोज किए. एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज. वह उनके इस सेवा के लिए उन्हें मेडल दिया गया. इन 1929 ईस्वी में, द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. जब सिल्वर जुबली इलेक्ट्रिक बल्ब का मनाया जा रहा था, इन ए ग्रैंड मैनर, बहुत विशाल ढंग से, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड हॉनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन. और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें एक महान फंक्शन में बुलाया और उनको सम्मानित किया. एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन एंड टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल. उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति को वह जाकर धन्यवाद दिए और अचानक वह बीमार पड़ गए. हिज इलनेस बिकम वर्स एंड. उनका बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया. वर्स मीन्स देखिए बढ़ते जाना, इलनेस मीन्स बीमारी. एंड ही डाइड. और वे मर गए. ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931. और 18 अक्टूबर 1931 में रविवार के सुबह वह मर गए. थस इस प्रकार इंडेड द ग्रेट एंड इन इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस. और इस प्रकार इस महान खोजकर्ता का मृत्यु हो गया, जिसने मानव जाति को बहुत ऊंचाइयों तक दिया और बहुत ज़्यादा खुशी दिया. ही सेड वंस. उन्होंने एक बार कहा, आई शैल नेवर इन्वेंटेड एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ. यदि हम अपने जीवन को खो देंगे, आई वांट टू मेक पीपुल हैप्पी.
मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, पूरा विश्व लंबे समय से अंधेरे में था। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाइटर एंड मोर लाइट, मैंने इस संसार को अधिक प्रकाश और अधिक बत्ती देने चाहा। ही केप्ट हिज वर्ल्ड, उन्होंने ऐसा संसार बनाया, मतलब उन्होंने इस संसार से अपना वादा पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ बॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, उनका जो ग्रामोफोन था हमको बहुत ज़्यादा हंसाया, देखिए लाफ्टर में हंसाया, और उनका इलेक्ट्रिक बल्ब हमको बहुत ज़्यादा प्रकाश दिया। टुडे, आज, आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मेन लाइक एडिसन, इस समय हमारे देश को एडिसन के जैसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का, एंड गर्ल, सभी लड़की, शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, इस महान एडिसन के उदाहरण का पालन करना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले हम वीडियो में बात करेंगे इस प्रश्न चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के, और एग्जामिनेशन में कैसे लोग इसके क्वेश्चन को राइट करेंगे कि अच्छा मार्क मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।